भैया ये जो सचिन है वो पाकिस्तान का दामाद हो गया है। अरे तो उन मूर्खों को कोई और भी बताए, सानिया मिर्जा भी शोएब अख्तर के साथ चली गई है तो भी दामाद हो गया। ये तो डिप्लोमेटिक जो है प्यार प्रसंग चलता है, लेकिन रास्ते से चलता है। वो सिर्फ एक आतंकवादी महिला है, आतंकवादी है, आतंकवादी थी, आतंकवादी रहेगी। अगर ये महिला इतनी ईमानदार है तो पाकिस्तान जाए और हमारी सरकार वहाँ की पाकिस्तान सरकार से बातचीत करके ससम्मान एक जो कानूनी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत यहाँ से दुल्हन बना के लाए, तो हम समझेंगे मोदी सरकार वाकई उस महिला के प्रति ईमानदार है। अपनी सरकार की जो नाकामयाबी इंटेलिजेंस फेलियर है इससे वो बच भी जाए, और साथ में ये भी हो जाए देश में ध्रुवीकरण का मुद्दा हो जाए। मीडिया में ट्रायल चल रहा है और सरकार उदासीन है। पहले तो इन सारे चैनलों पर इसकी डिबेट बंद करानी चाहिए, तुरंत इसकी डिबेट बंद करानी चाहिए। डिबेट बंद होकर के उस महिला को सबसे पहले डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए। उस बच्चे को उसका पिता है वहाँ पर, पिता से ज़्यादा बड़ा रखवाला हो गया क्या? इसीलिए वो लोग उसको पाकिस्तानी भौजी बता रहे हैं, कुछ लोग उसको पाकिस्तानी भाभी बता रहे हैं, कुछ लोग उसको जो अपनी बहन बता रहे हैं, कुछ लोग अपनी बेटी बताने पे तुले हुए हैं। जो सचिन और सीमा का जो मामला है, ये मामला जितना आसान दिखाया जा रहा है, यानी इसको जो प्यार की तरफ मोड़ा जा रहा है, दरअसल ये मुद्दा ही नहीं है। प्यार की तरफ मोड़ने का सरकार का सिर्फ एक ही प्रश्न है, एक ही उद्देश्य है, किसी तरह से ये जो इंटेलिजेंस फेलियर है इसको प्यार का नाम दे करके अपनी आप को बचाना। और जब एक सबसे बड़ी बात है कि जब सीमाएं सुरक्षित हैं, देश में सरकार एक मजबूत है, तो हमारे देश में अन्य देश से आए हुए लोगों के लिए एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तोड़ करके अगर कोई भी आता है, चाहे जिन परिस्थितियों में आए, वो देश का आतंकवादी होता है। लेकिन सरकार इस मुद्दे से बचने के लिए जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसको उसे पीछे लगा करके सिर्फ उसको प्यार के मामले में दिखा करके मामले को कमज़ोर कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल से और इन पत्रकारों से भी सवाल करना चाहता हूं, उनको कहना चाहता हूं कि मुद्दे ये बंद करिए, प्यार की कहानी को आप बंद करिए। ये बिल्कुल सरासर गलत है और इससे जो है देश का नुकसान हो रहा है। सवाल उठता है कि सबसे पहले कि वो पाकिस्तान से हमारे देश की सीमा को तोड़ करके नेपाल के रास्ते से कैसे पहुंची। सवाल बनता है, भारत की राह पर सवाल उठता है, खुफिया एजेंसियों पर उठता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र पर सवाल बनता है, देश के गृह मंत्री पे सवाल बनता है कि एक पाकिस्तानी महिला आकर के हमारे देश में कैसे रही, और नामालूम कितनी सीमा हैदर हमारे देश में घूम रही होंगी, और नामालूम कितने प्रकार की आतंकवादी गतिविधियों को संचालित कर रही होंगी। ये सवाल है वहाँ के LIU से, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट से, कि इतने दिन वो महिला वहाँ पर रही, आपका LIU क्या करता रहा। तो सबसे पहले सरकार को जो मीडिया पे ट्रायल हो रहा है, वो मीडिया पे जो ट्रायल है वो सरकार के इशारे पर हो रहा है, इसको बंद कराना चाहिए। क्योंकि मीडिया पर किसी भी आतंकवादी गतिविधि का ट्रायल होना एक अच्छी बात नहीं है, ये देशद्रोह के अंतर्गत आता है। लेकिन एक बात और मैं पूछना चाहूँगा, कहीं ना कहीं पूरा जो देश है वो वेलकम कर रहा है। वेलकम जानते क्यों कर रहा है? मैंने अभी आपको स्पष्ट रूप से कर दिया है कि सरकार को बचाने वाले लोग, यानी जो सरकार के समर्थक हैं, वो लोग सिर्फ इस मुद्दे को दूसरी ओर ले जाना चाहते हैं। सरकार के इशारे पे सब काम हो रहा है, ताकि जो ध्यान है विपक्ष का जो मुद्दा, यानी जो असली राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त लोग, ये सवाल न करें सरकार से। लेकिन मैं उन राष्ट्रभक्तों से कहना चाहता हूँ जो IT सेल के नहीं है, भाजपा के नहीं है, भाजपा के तथाकथित राष्ट्रभक्त हैं, वो असली वाले नहीं है। असली राष्ट्रभक्त वो होता जो सवाल करता कि ये आई कैसे, IB से सवाल करता, रा से सवाल करता, NSA से सवाल करता, अमित शाह से जवाब सवाल होता, DM से सवाल जवाब होता, वहाँ की लोकल इंटेलिजेंस से सवाल होता। इन सवालों से बचने के लिए ये जो मुख्य धारा की मीडिया है, इसके माध्यम से उसका जो है मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और लोगों का जन समर्थन जुटाया जा रहा है। ये जन समर्थन मिल नहीं रहा है, जन समर्थन उल्टा जुटाया जा रहा है, ताकि इसको प्यार की कहानी बता करके अंत में कानून के रास्ते से इसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। और सरकार की जो उपलब्धि है, यानी सरकार की जो नाकामयाबी इंटेलिजेंस फेलियर है, इससे वो बच भी जाए, और साथ में ये भी हो जाए देश में ध्रुवीकरण का मुद्दा हो जाए। इसलिए वो लोग उसको पाकिस्तानी भौजी बता रहे हैं, कुछ लोग उसको पाकिस्तानी भाभी बता रहे हैं, कुछ लोग उसको जो अपनी बहन बता रहे हैं, कुछ लोग अपनी बेटी बताने पे तुले हुए हैं। एक सबसे बड़ी बात है कि एक महिला पाकिस्तान से आई हुई, दूसरे देश से अवैध रूप से आई, और अगर आप इसको प्रोटेक्शन देना चाहते हो तो उन शरणार्थियों का क्या करोगे जो कई वर्षों से हमारे देश में रह रहे हैं? फिर डिटेंशन सेंटर का क्या करोगे? CA का क्या करोगे? क्या मतलब है सारे कानून ख़त्म कर दोगे? फिर धर्म का जो लव जिहाद वाला मामला है, इसमें क्या करोगे? दोहरा चरित्र आ जाता है उसमें, इसमें आप क्या कर लोगे?
तो सवाल कई बनकर के तैयार। और एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि अगर इस महिला को देश का जो बंदा सपोर्ट करता है वो हमारे देश के जवानों का अपमान कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के बीच में बीएसएफ लगी है और बीएसएफ में जवान हमारे देश के हैं जो पाकिस्तानियों की गोलियों का शिकार हुए हैं। कारगिल का युद्ध हमने लड़ा है, कारगिल के युद्ध में हमारे देश के जवान मारे गए हैं और जवान मारे गए, उनकी न मालूम कितनी पत्नियां विधवा बैठी हुई हैं। अगर इस महिला को इतना ही यहाँ की जनता सपोर्ट करती है तो ये सीधी सी बात है, उन सैनिकों का अपमान है, उन सैनिकों की शहादत का अपमान है। और मैं सरकार से लेकर इस जनता से जो उसकी पाकिस्तानी महिला के समर्थन में खड़े हैं, अगर आपके घर का कोई बेटा खोया होता तो आपको शहीद का दर्द पता होता। आप देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हो वहाँ पर। अगर सरकार की इच्छा कि नहीं पहले वो प्यार की देवी है तो आप बीएसएफ हटा दो वहाँ से, सभी पाकिस्तानी महिलाएं आ जाएं। यहाँ की महिलाएं कहते हैं हम वहाँ से प्यार करते हैं। प्यार कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरह प्यार के चश्मे से उसको देखा जा रहा है और जिस तरह से वो आई है, जिस तरह से वो बात कर रही है, जिस तरह उसका चाल ढाल है और जिस तरह से यहाँ के लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं, निश्चित तौर पर यहाँ के लोग आतंकवादी गतिविधियों का सपोर्ट कर रहे हैं। और सरकार ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है ताकि धर्म के चश्मे पे देख करके किसी आतंकवादी को बताया जा सके। और क्या कोई ये जरूरी तो नहीं है कि अगर इस तरह की कोइंसिडेंस हो रहा है ये तो कोइंसिडेंस नहीं है, वो जासूसी इंसिडेंट क्या होता है? संविधान में स्पष्ट लिखा है, सीमाएं तोड़ करके जो आएगा। पाकिस्तान से क्यों नहीं चली आई उस रास्ते से? हमारे बीएसएफ के जवान गोली मारते कि नहीं मारते? आप ये बताओ, आप भी पत्रकार हो, ये बताओ अगर पाकिस्तान के रास्ते से आती, हमारी बीएसएफ खड़ी होती तो क्या करती? लाश आती कि जिंदा आती? ये बताओ। लाश आती ना, तो क्यों गोली मारते? फिर हमारे जवान के, हमारे सैनिकों को फिर ये लोग हत्यारा कहना चाहते हैं। अगर ये चोरी चुपके से आई हुई महिला की खुशामदीद कर रही है भाजपा सरकार, तो फिर हमारे जवानों को हत्यारा कहना चाहते हैं लोग। हाँ, अगर बीएसएफ के रास्ते से आती तो हमारा जवान गोली मार देता इसको, आतंकवादी, क्योंकि हमारे जवान को सिखाया गया कि जो सीमा तोड़ रहा है वो आतंकवादी है, उसको गोली मारना है, आपको डायरेक्ट भारत में घुसने नहीं देना है। भारत में आने के लिए एम्बेसी है, वहाँ के एम्बेसी से बात करिए, उसके रास्ते से भारत में आइए, वो डिप्लोमेटिक उसके रिलेशन होते हैं। और ये जो इस तरह की गतिविधि है ये सीधे आतंकवादी गतिविधि है। अगर योगी सरकार समर्थन कर रही है उसका, योगी सरकार खुलेआम तो कर नहीं है, लेकिन उनके जो समर्थक हैं उसको हिंदू धर्म अपनाने की वजह से, उसको भारत माता की जय, जय श्री राम बोल लेने से एक आतंकवादी महिला का दीदार किया जाएगा, जय श्री राम बोल करके किया जाएगा। ये बहुत शर्मनाक विषय है और बहुत ही देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और बहुत गंभीर विषय है इस पर। इसीलिए तो उन्होंने नेपाल में शादी की, शादी करने के बाद वापस आए। देखिए, हमारे देश के पुरुष को अगर उन्होंने पटाया है, स्पष्ट, देखिए कोई एक्सक्यूज नहीं है उसमें, वो महिला अवैध रूप से हमारे देश में आई। अगर हमारे जवानों को पता होता तो वहीं पर उसको गोली मार देते। किसी न योगी से पूछते, न किसी से मोदी से पूछते। ये बताइए, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, आप भी पूछिए सरकार से, अगर कोई व्यक्ति हमारा यहाँ से वहाँ जाएगा तो क्या जिंदा पाकिस्तान जाएगा? बॉर्डर से जाएगा जिंदा जाएगा? अरे पाकिस्तान वाला गोली मार देगा, यहाँ का नहीं मारेगा, उसको स्लीपर सेल समझेगा। इसको पता नहीं सरकार क्यों इस आतंकवादी महिला को बचाने पे तुली हुई है। मैं अवैध रूप से आई हुई हर विदेशी महिला को आतंकवादी समझता हूँ, क्योंकि हमारे जवान भी उसको आतंकवादी मानते हैं। हमारे जवानों की शहादत इसी बात पर होती है, हमारे जवान शहीद इसी बात पर होते हैं, उनको बीएसएफ में तैनात ही इसीलिए किया जाता है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का मतलब ये है कि कोई सीमा तोड़ करके अंदर आए उसे गोली मार दो, वार्निंग नहीं होती है। यही तो मामला है ना कि जैसे रोहिंग्या मुस्लिम की बात होती है, म्यांमार से जो लोग आए हैं अवैध रूप से ही वो भी आए हैं, लेकिन वो लोग भी तो रह रहे हैं दिल्ली में। देखिए, वो शरणार्थी की तरह हैं, उनको चिन्हित किया गया है। सरकार ऐसे रोहिंग्या मुसलमानों को जो विदेशी लोग आए, सरकार उनको चिन्हित करे, उनको शरणार्थी कैंप में भेजे, डिटेंशन सेंटर में भेजे। उसके बाद वो निर्धारित हमारे देश का प्रोटोकॉल है, अभी सीए में आपने बवाल सुना होगा, उसके तहत वो रहें। जब उनकी चाल ढाल, व्यवस्था, उनका अनुशासन देश के प्रति दिखेगा तो उनको देश हमारा जो है नागरिकता देखा। अदरवाइज वो उसी डिटेंशन सेंटर में अपनी ज़िंदगी को पूरा गुजार देंगे। डिटेंशन सेंटर का मतलब ही यही होता है कि अन्य देशों से आए हुए वे लोग जो हमारे देश में पनाह लेना चाहते हैं, उनको पहले हम लोग लाएंगे, आ तो जाएंगे, भगाएंगे नहीं, लेकिन उनको शरणार्थी कैंप में रखेंगे। डायरेक्ट ऐसे खुलेआम पब्लिक के बीच में नहीं रखेंगे। जिस तरह से ये महिला घूम रही है, देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा खतरा है। और मोदी और योगी पर सवाल है, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश सरकार पे सवाल है। सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही? ना कोई स्टेटमेंट आया है, ना प्रदेश सरकार का, ना फिर केंद्र सरकार का। इसमें सरकार को पॉलिटिकल मिल रहा है लाभ, धार्मिक ध्रुवीकरण का इसमें माहौल बन रहा है। और धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल के आधार पर सरकार का उद्देश्य, बीजेपी का उद्देश्य ही रहता है धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल को पैदा किया जाए।
वो हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से इसी में लगे रहते हैं, उनकी टीम लगी रहती है। तो धार्मिक ध्रुवीकरण के माहौल को बना करके वो 2024 के चुनाव की जीतने की तैयारी है। और जो 2024 के चुनाव की जीतने की तैयारी है सीमा हैदर के हिंदू में शामिल होने के, मैं इसे सिर्फ आतंकवादी चाल समझता हूँ। ये देश के अंदर चलने वाली सबसे बड़ी आतंकवादी गतिविधियाँ है। अगर कोई पाकिस्तानी लड़की हमारे वहाँ आती है, इनलीगल रूप से आती है, उसको खुलेआम कानून की धज्जियाँ उड़ा करके विदेश नीति एवं विदेशी पॉलिसी, विदेशी व्यक्ति को विदेशी नागरिकता के कानून के तहत अगर काम नहीं हो रहा तो सीधे सीधे है कि एक आतंकवादी को आप शरण दे रहे हैं और उन जवानों को गाली दे रहे हैं जो बॉर्डर पर तैनात हैं और बाहर से आने हुए वाले व्यक्ति की गोली का शिकार होते हैं, उनका अपमान कर रहे हो। देश की सेना का अपमान होता है, इसमें देश के जवानों का अपमान है, देश की सेना का अपमान है। सरकार को इस पर कठोर से एक्शन लेते हुए इस महिला को तत्काल वहाँ भेजना चाहिए। मान लीजिए, बताइए, सरकार से लेकर के मोदी, योगी, सीबीआई, रा, कोई ये बताएगा कि महिला आतंकवादी गतिविधियों में नहीं शामिल होगी? कोई लिख के हलफनामा देगा? देश की जनता के सामने आकर के बोले कि अगर पाकिस्तानी कोई महिला आएगी, प्यार का बहाना लेकर के आएगी तो देश पे आक्रमण नहीं करेगी? ना मालूम कितने हमारे जवान जासूसी का शिकार होकर के मर गए, शहीद हो गए। और जब जब ऐसे लोग आतंकवादियों का समर्थन करते रहेंगे तब तक हमारे जवानों की शहादत होती रहे। मोदी सरकार की नीति क्लियर है, जवानों की जान की कीमत नहीं है, सिर्फ इस महिला की जान की उनकी कीमत दिखाई देती है अगर सरकार का स्टेटमेंट नहीं आता है तो। लेकिन जिस तरह से मीडिया में ट्रायल चल रहा है और सरकार उदासीन है, पहले तो इन सारे चैनलों पर इसकी डिबेट बंद करानी चाहिए, तुरंत इसकी डिबेट बंद करानी चाहिए। डिबेट बंद होकर के उस महिला को सबसे पहले डिटेंशन सेंटर में डालना चाहिए। उस बच्चे को उसका पिता है वहाँ पर, पिता से ज़्यादा बड़ा रखवाला हो गया क्या? यहाँ की सरकार पिता से, बच्चों को रखवाला जो है पिता, उसके पिता से ज़्यादा हो गया। तो हमारे देश में नामालूम कितने दलितों के बच्चे भूखे मर रहे हैं। बीआरडी में, गोरखपुर में नामालूम कितने बच्चे मर गए, कितने बच्चे यहाँ पर डेंगू से मर गए। सरकार अपने देश के बच्चों को सुरक्षा नहीं दे पा रही है, पाकिस्तान के बच्चों का फिक्र कर रही है। ये षड्यंत्र बिल्कुल साफ है। एजेंसियों से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं पॉलिटिकल पार्टियों पे भरोसा नहीं करता। मैं देश की IB, रा, मानता हूँ आपसे गलती होगी, इंटेलिजेंस से कहा जाए, पुलिस से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने फ़र्ज़ को निभाइए। उस सीमा हैदर को तत्काल गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करिए, क्योंकि देश के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है। अगर आप लोग नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आप संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं।